अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आज हम बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप के बारे में। फेयर वैल्यू गैप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एसएमसी का टॉपिक है, ये उनमें से एक है फेयर वैल्यू गैप। एफवीजी कैसे मार्क करना है, एफवीजी को कैसे हमने चार्ट पे स्टडी करना है, हम इसको वन बाय वन एक तरतीब के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हमेशा की वीडियो की तरह अगेन मैं वही बात करूंगा कि आप अपने पास कोई नोटबुक या आप अपनी जो ट्रेडिंग व्यू की चार्ट स्क्रीन है उसको ओपन करें। जो चीजें हम यहाँ स्टडी करेंगे आपने उसको साथ साथ क्या करना है, साथ साथ उसकी टेस्टिंग करनी है। आपने आपने उसको देखना है और उसका वर्क देखना है, क्या सच में इस तरह वर्क करता है या नहीं करता। अगर आप ऐसा करते जाएंगे तो साथ साथ आपका एक्सपीरियंस बिल्ड होता जाएगा। अगर आप एक्सपीरियंस में नहीं किसी चीज को लेके आएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको फेयर वैल्यू गैप का पता तो होगा मगर आपको उसके प्रॉपर वर्क का नहीं पता होगा। आपने जब ट्रेड लेनी होगी तो आपको ये नहीं पता होगा कि हम एग्जैक्ट कहां से बाइंग और सेलिंग करेंगे और कहां कंफर्मेशन हमें मिलेगी। तो ये तब ही पॉसिबल हो सकता है जब आप जहनी तौर पे उसकी प्रैक्टिस करके बैठे और आपको पता हो कि इसमें किस तरह बाइंग और सेलिंग हो सकती है। तो मैं आपको कैंडल्स के भी हिसाब से बताऊंगा, सीआरटी के फेयर वैल्यू गैप आपने मार्क कैसे करना एग्जैक्ट। ठीक है, इसके बाद मैं आपको चार्ट के हिसाब से बताऊंगा और फिर हम उस चीज को चार्ट पे देखेंगे क्या रियल टाइम में ये चार्ट किस तरह वर्क करता है और फेयर वैल्यू गैप का कितना बेनिफिट हो सकता है हमें। तो हम आते हैं इस ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर और आप भी काइंडली साथ साथ अपनी जो चीजें हैं वो प्रिपेयर करके और साथ साथ इसको बैक टेस्ट करें। अब यहाँ पे देखें, मैं आपको कैंडल्स बना के दो केसेस बना के दिखाता हूँ। आपने इनमें दोनों में फर्क करना है। ठीक है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि फेयर वैल्यू गैप आप लोगों ने मार्क किस तरह करना है। तो यहाँ देखें, मैंने ये एक बुलिश में पहले बना देता हूँ। ये मैं बुलिश कैंडल बनाई मैंने, इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। इसका कलर ग्रीन हो गया। अब मैं तीन कैंडल्स बनाने लगा हूं यहां से। एक ये कैंडल, इसके बाद एक बाय की कैंडल आ गई। ठीक है, एक मोमेंटम कैंडल एंड देन जो आगे है एक ये कैंडल आ गई। अब यहां समझे कि आपको तीन कैंडल्स नजर आ रही हैं। ठीक है, जो एक बाइंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, बुलिश जो मारोबुजोस हैं वो यहां पे आपको नजर आ रही है। अब यहां पे इस केस में देखें आप जरा कि अगर मार्केट यहां से इसका विक हो, ठीक है, इस तरह ऐसे, अब अगेन जो लास्ट कैंडल है उसका भी विक हो इस तरह, यहां से मैं कर देता हूं ये इस तरह, इस टाइप। अब एक कंडीशन ये है। ठीक है, एक कंडीशन ये है। अब मैं मजीद साथ इसी तरह की कंडीशन बनाता हूं। अब ये देखें आप, एक कैंडल हम लोगों ने ये बनाई, इसके बाद एक कैंडल साथ ये बना दी, ये बनी, और एक कैंडल इसके ऊपर हमने मारोबुजो यहां से ये बना दी। अब दोनों केसेस में आपने फर्क देखना है। फर्क ये है कि यहाँ पे विक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं कि विक हो। जैसे यहाँ पे मैं विक के हिसाब से आपको बताऊंगा क्योंकि इसको स्टडी करना थोड़ा सा आसान होता है। तब यहाँ पे देखें, समझ लें, ये मैं विक्स बना रहा हूँ, समझ लें इनके शेडोज। ठीक है, ये अगर आप समझ लें ऐसे है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि इन दोनों केसेस में बुलिश के तीनों ही बाइंग कैंडल्स हैं, मारोबुजर्स हैं बुलिश। मगर आप देखें कि इनमें दोनों में फर्क क्या है, कि आप में से कोई फर्क ढूंढ सकता है इसमें। ये ही असल फेयर वैल्यू गैप को फाइंड करने का मेन स्टेप ही यही होता है कि आपको असल पता चल सके कि फेयर वैल्यू गैप एफवी जो है वो है कहां पर और हम उसको मार कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इस केस में देखें कि ये दरमियान में एक मोमेंटम कैंडल है और पीछे प्रीवियस कैंडल और सेकंड कैंडल। आपने ये चीज गौर करनी है कि जो सेकंड प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, इनके दरमियान अब विक्स हो भी सकते हैं, विक नहीं भी हो सकते। विक मैंने आपको समझाने के लिए ही बस बनाए हैं। तो यहाँ पे इनके दरमियान गैप होना चाहिए। लाइक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये प्रीवियस कैंडल है और ये सेकंड कैंडल है। अब गौर करें कि इनके दरमियान, विक्स के दरमियान यहाँ पे ये देखें गैप है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, आपके लिए इजी हो जाएगा। लाइक मैं यहाँ से ये कलर कर देता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पे इस हिस्से को हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एफवीजी लिख देता हूँ, ये एफवीजी है। अगर हम पिछले केस की बात करें, ये जो पिछला केस है इससे, लाइक ये वाला, तो इसके हाई और लो के दरमियान में गैप ही नहीं है। ये चेक करें, गैप है ही नहीं।
ये एक दूसरे को ओवरलैप भी कर सकती हैं, कोलैप भी कर सकती हैं एक दूसरे के साथ। असल फेयर वैल्यू गैप वही होता है जिसके अंदर प्रीवियस कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल के लो के दरमियान में गैप हो, वैल्यू का फेयर हो उसमें वैल्यू का बहुत ज्यादा। अब यहाँ पे ये केसेस है, ये था बुलिश। अब मैं इसको आपको चार्ट के हिसाब से बताता हूँ ये किस तरह हो रहा है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है इस तरह की जो एक्सप्लेनिंग वीडियो होती है, मगर मेरा इतनी एक्सप्लेन वाली वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एक सिंगल वीडियो में ही ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो अब हम चार्ट के हिसाब से देखते हैं। लाइक आप देखें कि अगर कोई मार्केट इस तरह यहां से ये ऊपर मार्केट गई इस तरह, तो अब इसके अंदर समझ लें कि फेयर वैल्यू गैप आ गया। ये मैं चार्ट के हिसाब से बता रहा हूं, यहां पे हमें फेयर वैल्यू गैप मिल गया, ये फेयर वैल्यू गैप मार्क किया, तो यहां हम लिख देते हैं एफवीजी। समझ लें कि चार्ट इस तरह ऊपर गया। ये एफवीजी जब हमने मार्क कर लिया ना, तो अक्सर अक्सर बहुत ज्यादा मैंने स्टूडेंट्स को देखा है गलती क्या करते हैं, यहां से सेल की ट्रेड कर लेते हैं ऑपोजिट। ये कोई अथेंटिक ट्रेड नहीं होती। अथेंटिक ट्रेड ये होती है कि आप वेट करें कि मार्केट यहां से इसके अंदर आके डिप करे, प्रॉपर यहां आके लिक्विडिटी स्वीप बनाए, ठीक है। तो यहां जब मार्केट आ जाएगी तो यहां से हम एंट्री प्लान करेंगे बाय की। कहां तक हमारा टारगेट होगा, जो इसका पिछला स्विंग हाई है, ये वाला स्विंग हाई, यहां तक हमारा टारगेट होता है। तो अब यहां से हम बाइंग करेंगे कहां तक, ऊपर की तरफ जहां पे हमारा स्विंग हाई पड़ा है। तो यहां से हम बाय की ट्रेड एक प्लान करेंगे। इस जगह हम कंफर्मेशन के बाद, एंट्री के बाद हम ट्रेड लेंगे। इस जगह हमारा लिक्विडिटी स्वीप के नीचे स्टॉप लॉस होगा। इसकी कंफर्मेशन पे हमारा जो एंट्री होगी और जो वो स्विंग हाई है वहां तक हमारा टारगेट होगा। ये था बुलिश केस का सिनेरियो। इसी तरह मैं आपको बेरिश केस का सिनेरियो बताता हूं कि वो किस तरह मार्क करना है। ये साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा होगा, प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी। अब इसी तरह जैसे हम देखते हैं कि रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ऊपर जाती है, इसी तरह ग्रीन कैंडल्स बन के नीचे आ जाती है। लाइक ये देखें कि अगर देखें कि एक बेरिश ट्रेंड है और मार्केट इस तरह नीचे आ रही है, ये अब ये 3 कैंडल्स बनी है, ठीक है। ये 3 कैंडल्स है। अगेन हम इनके विक्स के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि अगर आप गौर करें कि यहां से इसका विक यहां आ गया, दरमियान वाली कैंडल का विक सिर्फ मैं बता रहा हूं कि आपको समझाने के लिए मैं यूज कर रहा हूं विक्स का। हाइज और लोज होते हैं बस। यहां देख लें कि अगर यहां से ये एक विक जाए ऊपर तो इस तरह हो, ठीक है। इसको छोटा भी कर सकते हैं आप जैसे मर्जी। तो अब यहाँ पे देखिए एक केस ये है और एक केस ही आपके सामने एक ये केस आ जाएगा। लाइक ये देखें कि मार्केट इस तरह नीचे आई, ये मैं पिंक सी कैंडल बनी है, आप रेड कैंडल्स कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब आपको पता ग्रीन और रेड कैंडल्स होती है, तो मैं पिंक कलर चेंज नहीं किया, तो समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये समझे बेरिश कैंडल्स है। अब यहाँ पे देखें अगर इनके विक्स के हिसाब से हम देखें कि लाइक यहाँ पे इसका विक हो, ये विक, ये अब नीचे जो कैंडल है इसका विक यहां से हम मार्क कर लेते हैं। अब ये देखिए ये कैंडल, अब इन दोनों केसेस में अब फर्क देखें। फर्क क्या है कि जो मोमेंटम कैंडल की प्रीवियस कैंडल है उसका लो और जो सेकंड कैंडल है उसका हाई, ये दोनों में फेयर गैप है ही नहीं, जो वैल्यू का गैप है वो नहीं है। अगर इन केस आप ये देखें कि यहाँ आप गौर करें कि यहाँ आपको एक फेयर वैल्यू गैप जो है वो मिल जाता है इस केस में, ये तो हम इसको मार्क कर देते हैं कि ये है हमारे पास एफ वी जी। ये देखें अब मार्केट जब एफवीजी में जाएगी, रिटेस्ट करेगी, इसके अंदर जाकर रिट्रेसमेंट देगी, तो हम वहां से सेल की ट्रेड करेंगे। बुलिश के केस में जब रिट्रेस करेगी बाय की ट्रेड करेंगे, और सेलिंग वाले बेरिश के केस में हम इसमें रिटेस्ट का वेट करेंगे और वहां से हम इसकी सेल की ट्रेड करेंगे। तो इसके चार्ट के हिसाब से अगर मैं बताऊं आपको, तो ये मार्केट इस तरह समझ लें कि नीचे आई, ये नीचे आ गई। अब इसके अंदर यहाँ पे देखें तो ये है एक अगर फेयर वैल्यू गैप आपको मिल गया इस एरिया में, ठीक है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं एफ वी जी, ये एफ वी जी मार्क किया। तो आपने वेट करना है कि कब मार्केट इसके अंदर डिप करे। यहां से आपने बाय की ट्रेड नहीं करनी, रिस्क की ट्रेड हो जाती है कि फेयर वैल्यू गैप में अगर ना जाए मार्केट, यहां से पुल बैक लेके नीचे आ जाओ, तो ये कंफर्म ट्रेड नहीं होती। आपने वेट करना है कब ये फेयर वैल्यू गैप के अंदर जाए और यहां से हम सेल की ट्रेड अब लेंगे। तो आप देखें इसको
चार्ट्स के ऊपर एनालिसिस करें, इसको साथ साथ ट्राई करें, आप देखेंगे वर्क किस तरह करता है। खुद इन कैंडल्स को बनाएं और खुद कैंडल्स के अंदर जाके मार्क करें फेयर वैल्यू गैप को, फिर जाके आपके पास एक प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ एक कंसेप्ट मौजूद होगा जिसके ऊपर आप अपनी ट्रेड्स प्लान करेंगे, बाइंग एंड सेलिंग कर सकेंगे। तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े, जहां से आपकी सेल की ट्रेड और टारगेट आपका जो स्विंग लो है इसका यहां से यहां तक आपका जो टारगेट है वो आपको मिल जाएगा। तो इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। ये मैंने आपको बताया बुलिश के केस में, ठीक है, जिसे बुलिश मारूबुजत बनती है, और उनमें फेयर वैल्यू गैप आपने कैसे करना है ये पहले मैंने बताया। इसके बाद मैंने आपको बताया है कि बेरिश केस में, मतलब जो सेलिंग वाली है, आपने डाउन ट्रेंड में इसको मार्क किस तरह करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको कैंडल्स के हिसाब से दोनों सिनेरियो में और चार्ट के सिनेरियो में भी बताया है, और आपने फेयर वैल्यू गैप को देख के वहां से आपने सेल की ट्रेड जो है वो करनी है। अब ये तरीका मैंने सिंपल बताया। अब असल चैलेंज आता है कि हम इसको चार्ट पे कैसे फाइंड करेंगे। चार्ट पे देखना मेन जो डिफिकल्ट काम होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो चार्ट पे फाइंड होता है। इसी तरह मैं नीचे आ गया हूँ, ये यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। जी, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये आपको ये वाला एरिया, पिछली ये जो रेड कैंडल है, यहां तक आपको एक फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है। यहां से ये एफवीजी है। ये एफवीजी मार्केट इसके अंदर आई, इसका स्विंग हाई जो है ना वो इसका टारगेट था। मतलब कि इन शॉर्ट अगर आप देखें, मैं आपको बताऊं कि मार्केट नीचे से ऊपर आई, ये मार्केट ये ऊपर जाके उसने फेयर वैल्यू गैप में डिप किया, इसके बाद मार्केट अपने स्विंग हाई की तरफ चलेगी। अब देखिए एग्जैक्ट एग्जांपल आपके पास है कि मार्केट कैसे इसके अंदर आई। फेयर वैल्यू गैप आपने मार्क करके रखा था, जब इसके अंदर आई तो मार्केट आपने बाय की ट्रेड ले ली। एक सिंपल ट्रेड आपको हर एक गोल्ड का चार्ट ले लें आप, सिल्वर का, यूरो यूएस, यूएसटी, जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड, कोई भी चार्ट आप ले लें जो वोलेटिलिटी वाले चार्ट हैं, तो उनके अंदर फेयर आता है। तो वैल्यू जब आपने फेयर मार्क कर लेना है तो आपने उसके ऊपर ट्रेड्स करनी होती है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है ट्रेड्स को लेना। अगर हम देखें, मजीद देख लेते हैं हम अदर केसेस में। अब यहाँ पे देखें, एक सेल का केस है। यहाँ अगर आप गौर करें, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ये देखें जो मैंने केस समझाया आप उसको जेन में लेके आए। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका आपने लो मार्क किया और नीचे वाली का हाई। तो अब यहाँ पे देखें, ये जब आपने मार्क किया तो ये एक फेयर वैल्यू गैप कंडीशन में आ गया मार्केट का, एफवीजी था। तो अब यहाँ पे देखें कि मार्केट इसके अंदर आई, मैं आपको चार्ट के हिसाब से भी मार्क करके दिखा। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट ऊपर से आई है, ऊपर से आने के बाद मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप में डिप किया है। जैसे ही यहाँ पे इसने फेयर वैल्यू गैप में डिप किया है तो यहाँ से आपने एक बाय की ट्रेड ली है, ये सेल की ट्रेड ली है, क्योंकि ये एक बेरिश ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो यहाँ फेयर वैल्यू गैप में आपने आफ्टर कंफर्मेशन लिक्विडिटी पे एसएल रख के आपने एक सेल की ट्रेड जो है वो प्लान करनी होती है। अब इन सारे केसेस में देखें कि कितनी स्मूथ ट्रेड आपको मिल रही है। ये पॉसिबल कैसे होता है? मेन सवाल ये होता है। पॉसिबल तब होता है कि आप सिर्फ एजुकेट ना हो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अब कंसेप्ट जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो अंडरस्टूड है कि आप क्या करेंगे, गलतियां करेंगे, आप गलत फेयर वैल्यू गैप्स मार्क करेंगे, आपको पता ही नहीं होगा। इसके याद रखें, एसएमसी का एक मसला ये होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि हम इतनी चीजें क्यों देखें, कि हमें सिर्फ एक चीज, अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लिया तो वो ऑर्डर ब्लॉक की स्टडी कर रहा है, अगर कोई डिमांड, सप्लाईज और एफपीजीज और डिफरेंट किस्म की लिक्विडिटीज देख रहा है तो वो चाहता है कि मैं इस पे ही ट्रेड करूं, मुझे अब कोई चीज देखने की जरूरत नहीं। ये सबसे बड़ी गलती होती है एसएमसी में, जो है ही स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में आपने सारा कुछ साथ देखना होता है, कि देखना होता है ऑर्डर ब्लॉक के अंदर फेयर वैल्यू गैप तो नहीं आ रहा, तो क्या ये ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आएगी या फेयर वैल्यू गैप से ही मार्केट वापस रिट्रेस कर जाएगी। ये जो बेसिक चीजें होती हैं ये तब आपको आती हैं जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अदर देन आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको पता तो होगा फेयर वैल्यू गैप होता है ट्रेडिंग में, चार्ट्स में, मगर आपको उससे बेनिफिट ले लेना आता होगा। तो अब यहाँ पे देखें तो आपको सामने आपको नजर आ रहा है कि ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बड़ा है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। अब वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होता है। तो मार्केट अब ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा एसएल होना था, फेयर वैल्यू गैप में हमारी ट्रेड होनी थी, और यहाँ से हमने अपना टारगेट लेके, प्रॉफिट लेके निकल जाना था। तो ये स्नैरियो तब आपका पॉसिबल होना है कि जब आपकी ट्रेड अच्छी होनी है, प्रैक्टिस अच्छी होनी है। तो प्रैक्टिस तब अच्छी होती है कि जब आप जो चीजें पढ़ते हैं, मैं हर वीडियो में ये
बहुत ज़्यादा तंग आ सकते हैं लोग कि हर वीडियो में एक ही चीज़ बार-बार कही जाए कि आप उस चीज़ को मतलब इतना ज़्यादा प्रैक्टिस क्यों कहते हैं, नोट करने का मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूँ कि आपने इसको साथ-साथ प्रैक्टिस करना है, लिखना है। क्यों लिखना है? क्योंकि एज़ अ ट्रेडर हमने चीज़ें वो चीज़ें सारी स्टडी की होती हैं, देखा होता है कि लोग गलती क्या करते हैं। अगर हम सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, तो उसके पीछे रीज़न क्या था? हम चीज़ें नोट उसको टाइम देते थे। हर कांसेप्ट का एक टाइम होता है, उसकी बैक टेस्टिंग होती है, फिर जाके एक बंदा प्रोफेशनल ट्रेडिंग की फील्ड में आता है। तो ये मैंने आपको फेयर वैल्यू गैप दिखाए हैं, मुतअद्दिद फेयर वैल्यू गैप्स दिखा सकता हूँ मैं बहुत ज़्यादा चार्ट्स पे, वीडियो लंबी हो जाएगी। मेन मकसद होता है कि कांसेप्ट क्लियर करना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।